नमस्कार आप सभी को। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच पर आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम संवाद करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सतीश कुमार राय जी। आप हैं अध्यक्ष विश्वविद्यालय हिंदी विभाग BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम जी अपने जी इस पटल। नमस्कार। नमस्कार सर। और सारे दर्शकों का भी अभिनंदन। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी और सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप विश्व हिंदी दिवस के दिन सर इस दिवस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा का सीधा संबंध जन समूह की अभिव्यक्ति से होता है। हिंदी एक जन भाषा है और इसका विकास सिद्धों ने, नाथों ने, संतों ने, भक्तों ने और क्रांतिकारियों ने किया है। हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं है, यह अनेक बोलियों का समूह है। राजनीतिक या सांस्कृतिक कारण से कोई एक बोली महत्वपूर्ण हो जाती है और उसे हम हिंदी की संज्ञा देते हैं। 8वीं शताब्दी में जब सिद्ध सरहप्पा यह कह रहे थे कि पंडिय सल सत्य बखानहि देहहि बुद्ध बसंत न जानहि अमना गमन तेहि बिखंडिय से निर्लज्ज होई पंडिय। जब संक्रांति काल के कवि विद्यापति कह रहे थे कि सखिए हमर दुखक नहीं और, तो सिद्धों की वह संधा भाषा भी हिंदी है, विद्यापति की मैथिली भी हिंदी है, मुल्ला दाऊद की अवधी भी हिंदी है, सूर की ब्रज भाषा भी हिंदी है और आज हम जिस खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं वह भी हिंदी है। तो हिंदी अनेक बोलियों का समूह है। इसीलिए जब भाषा विवाद हुआ था आजादी के बाद, जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली और कुछ दिनों के बाद यह होने लगा कि नहीं, यहाँ के लोग अंग्रेजी में काम करने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। उस समय गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता छपी थी। कविता की पंक्तियां हैं कि दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप संवरने दो। हिंदी को किसी साम्राज्यवाद की बैसाखी नहीं मिली, यह जनता की भाषा रही और हिंदी को वैश्विक रूप में स्थापित करने का श्रेय हमारे प्रवासी भारतीयों के साथ अनेक उन मनीषियों का है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, जिनका देश भारत नहीं था, लेकिन ऐसे लोग जिसमें रूस के बारानिकोव हैं, बेल्जियम के फादर कामिल बुल्के हैं जो इस देश में आए और इस देश में बस गए, चीन के च्वांग हैं, जापान के आकियो हागा हैं और हंगरी के इमरे बंगा हैं। मेरे यहाँ नेटवर्क ये विदेशी विद्वान, इन्होंने हिंदी का प्रचार किया था। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? जी सर, आपकी आवाज सर बिल्कुल सही आ रही है। सर दीपक जी जुड़े हुए थे, वो कंफर्म कर रहे थे। अच्छा जी तो इस तरह बिल्कुल जारी रखिए। विदेशी विद्वानों ने भी हिंदी के प्रचार में, हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।
बिहार के ही एक प्रोफेसर थे जे मुरलीधर श्रीवास्तव जी, उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी के यूरोपीय विद्वान। उन्होंने हिंदी के उन यूरोपीय विद्वानों का उल्लेख किया है जिन्होंने इसे वैश्विक भाषा के रूप में विकसित करने में एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया है। अभी अभी आपने मेरे कहा पास आवाज नहीं आ रही कि है। 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मंथन, नागपुर में। मुझे 10 कमेंट्स से दिखाई दे 14 रहे हैं। जनवरी तक यह सम्मेलन चला था और इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि आए थे। तो इस तरह हिंदी का विकास, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रतिष्ठित हो, यह विमर्श शुरू हुआ और जो 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलनों के माध्यम से यह कोशिश की गई कि हिंदी की शक्ति और संभावनाओं को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और आज स्थिति यह है कि विश्व की कुल आबादी की 18% जो भाग है वह हिंदी जानने वालों का भाग है। अगर हिंदी बोलने वालों की संख्या देखी जाए तो 1.12 अरब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 1.10 अरब लोग मैंडरिन जो चीन की मुख्य भाषा है वह बोलते हैं और 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन विश्व में अगर हिंदी जानने वालों की बात हो, जो हिंदी समझ सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या है 1 अरब 30 लाख और यह संख्या अंग्रेजी और मैंडरिन से कहीं ऊपर है। तो हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी अपने घर में हारी, हिंदी बाहर नहीं हारी है, हिंदी अपने घर में हारी है। हमारे देश के लोग जब विदेश में जाते हैं शोध कार्य करने तो उस देश की भाषा पहले सीखते हैं। राम मनोहर लोहिया जब गए जर्मनी में शोध कार्य करने तो उनके सुपरवाइजर ने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और तुम्हें जर्मन भाषा नहीं आती है, तुम कैसे मेरे साथ शोध कार्य करोगे? तो पहले उन्होंने जर्मन भाषा सीखी और जब इस देश में लौट के आए तो उन्होंने नारा दिया कि अब अंग्रेजी हटाओ। हिंदी के प्रचार में लोहिया का अभूतपूर्व योगदान है। उन्हीं की पहल पर 1949 में हिंदी भाषी क्षेत्र हैदराबाद से कल्पना नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित हुई और इसका प्रकाशन 30 वर्षों तक हुआ। इस पत्रिका ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इतना ही नहीं, वर्तनी की एक रूपता के लिए, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के लिए इस पत्रिका की भूमिका ऐतिहासिक है। इसने अनेक स्तंभ शुरू किए। इसी में उर्वशी को लेकर कई समीक्षाएं छपी। तो यह संवाद का एक सार्थक मंच बनकर उभरी थी यह पत्रिका। प्रसिद्ध समाजवादी रामवृक्ष बेनीपुरी ने बिहार में एक आंदोलन चलाया था। उन्होंने अंग्रेजी के साइन बोर्डों को उतरवाकर और हिंदी में साइन बोर्ड लगवाया था। तो इस तरह एक आंदोलन चला। लेकिन हुआ क्या, आज गांव और कस्बों में भी अंग्रेजी विद्यालय खुल गए हैं। भले वहां अंग्रेजी का अध्यापन उस तरह नहीं होता हो, लेकिन वहां अंग्रेजी विद्यालय खुल गए हैं, अंग्रेजी नाम है। अभिभावक को यह भ्रम में रखा जाता है कि हम अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते हैं। हमारा देश
बहुभाषी देश है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अनेक भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य है, अपने शब्द भंडार हैं। लेकिन हमारे देश की कोई शिक्षा की माध्यम भाषा नहीं। जब यह देश अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय अनेक ऐसे लोग आए, उन्होंने हिंदी के माध्यम से देश की एकता को, देश की संस्कृति को और देश की आजादी के संघर्ष को स्वर देने की कोशिश की। महात्मा गांधी की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रकार हुए बाबूराव विष्णुराव पराडकर। हिंदी भाषा, विशेषतः पत्रकारिता की भाषा के विकास में उनका विशेष योगदान है। वे आज के अत्यंत यशस्वी संपादक रहे। उन्होंने संसार का संपादन किया। उन्होंने रणभेरी नामक पत्र निकाला। दूसरे सर दूसरे जी नहीं, सर ठीक है, हमारे कोई बात नहीं। साथ जी सर हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं आर्यपुत्र दीपक जी, जो कि जी। कवि शोधार्थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। दीपक जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैं अपनी बात रोक दूं? नहीं सर, आप जारी रखिए। शायद दीपक जी अभी थोड़ा कुछ है टेक्निकल प्रॉब्लम। सर आप जारी रखिए आप अपनी बात। तो इस तरह हिंदी भाषा आज विकसित हो गई है। इसने वैश्विक स्वरूप प्राप्त कर लिया है। किसी भी महत्वपूर्ण भाषा के 3 रूप होते हैं। एक तो वह बोलचाल की भाषा होती है, दूसरी वह प्रयोजन मूलक भाषा होती है, और तीसरी वह साहित्यिक भाषा होती है। भाषा के ये तीनों रूप हिंदी ने सिद्ध कर लिए हैं, इसलिए हिंदी का विकास हो रहा है। राजकीय समर्थन नहीं मिलने के बावजूद हिंदी का विकास हो रहा है। फादर कामिल बुल्के ने जब राम कथा पर शोध कार्य किया और डिफिल की उपाधि के लिए उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया, तो उन्होंने उसे हिंदी में प्रस्तुत किया था। उस समय विधान यह था कि भले ही शोध हिंदी विषय में हो, लेकिन उसकी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। मैं स्वयं कॉन्वेंट का विद्यार्थी रहा हूं और मुझे हिंदी की शिक्षा जो देते थे, वे इस देश में आके बाद में बसे हुए थे। वे ईसाई थे। तो भाषा का संबंध किसी धर्म से नहीं है। भाषा का एक भूगोल होता है। यही कारण है कि विश्व में 3000 से अधिक मुख्य भाषाएं मानी गई हैं। आज हिंदी ने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी है और हम एक दिन ही विश्व हिंदी दिवस क्यों मनावें? हम हिंदी में काम करने वाले लोग हैं। हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति की भाषा हिंदी है, तो हमारे लिए हर दिन हिंदी का दिन है, हर दिवस हिंदी का दिवस है। और वह चाहे उत्तर भारत हो या चाहे दक्षिण भारत हो या विश्व के अनेक देश हों, विश्व के लगभग 102 देशों में हिंदी जानने वाले कुछ न कुछ संख्या में मौजूद हैं। यह हिंदी के विकास का सूचक है। हिंदी स्वयं बढ़ेगी क्योंकि यह हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति की भाषा है। इसका साहित्य अत्यंत समृद्ध है और इसमें शब्दों को पचाने की शक्ति है। जो लोग
शुद्धतावादी हैं, वे इस भाषा के मिजाज को नहीं समझते हैं। हमारे यहां तत्सम शब्द हैं, हमारे यहां तद्भव शब्द हैं, हमारे यहां देशज शब्द हैं, हमारे यहां विदेशज शब्द हैं। हमने संस्कृत के जिन शब्दों को हू बहू लिया है, उनके मूल रूप में लिया है, वे तत्सम है। हमने हिंदी की प्रकृति के अनुसार उनमें परिवर्तन किया है, वे तद्भव हैं। और देशी और विदेशी भाषाओं के भी अनेक शब्द इसमें घुल मिल गए। तो सहजीकरण की ओर जो भाषा उन्मुख होती है वह कालजयी होती है। हिंदी में ऐसे लोग भी आए, मेरे एक परिचित थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बार उनकी साइकिल खराब हो गई, वे साइकिल मिस्त्री के पास गए तो उन्होंने कहा कि भो अभियंता, मेरी द्विचक्र वाहिनी का अग्र चक्र वक्र हो गया है, इसे सुचक्र करने का क्या शुल्क लोगे? वह मिस्त्री समझ नहीं सका। तो हम ऐसी भाषा क्यों बोलें? हमारे यहां साइकिल शब्द चलता है, प्रचलित है। अरबी फारसी के शब्द आके घुल मिल गए हैं, तो हिंदी का विकास तीव्र गति से हो रहा है और यह संतोष का विषय है। हिंदी हीन नहीं है। हिंदी को लोगों ने फारसी का शब्द माना है, लेकिन कुछ लोग इसे संस्कृत इंदस से मानते हैं, जिसका अर्थ है ऐश्वर्यवान। अपनी शब्द संपदा के कारण, अपनी साहित्यिक समृद्धि के कारण, अपने बोलने वालों की अपार जनसंख्या के कारण यह भाषा आज विश्व की अग्रणी भाषा है। मैं बिहार स्वाभिमान मंच के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर संवाद को एक सार्थक मंच दिया है और हमारे संकल्प को गहरा करने की कोशिश की है। आप जैसे लोग ही समाज को और देश को दिशा और गति देते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हम ही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। बहुत आप अस्वस्थ होते हुए भी सर आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे विचार हमारे विश्व हिंदी दिवस पर आपने रखे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्यपुत्र दीपक जी। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीपक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारे दो प्रतिष्ठित वक्ता दीपक जी और अलका जी नहीं अपनी बात रख पा रहे हैं। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि